अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने हफ्ते के रोज बाकायदा अपने दोनों चीफ मिनिस्टर्स यानी कि चौधरी परवेज इलाही और महमूद खान साहब के साथ बैठकर अनाउंस कर दिया कि 23 दिसंबर बरोज जुमा जो है वो पाकिस्तान की दो बड़ी असम्बलीज यानी कि केपी और पंजाब दोनों जो हैं तहलील कर दी जाएंगी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब के हवाले से दोबारा तनकीद की और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब मेरे साथ डबल गेम करते रहे। मुझे जो कुछ भी हुआ, जितना इस वक्त मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की वजह से है। और तो उसके बाद जो है हमने सुना कि चौधरी परवेज इलाही साहब की भी गुफ्तगू हमारे सामने आ गई और उन्होंने भी कुछ ऑप्शंस डिस्कस किए एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए। और उसमें जो सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्होंने किया वो इस बात पे किया कि बावजूद इसके कि इमरान खान साहब को 2-3 घंटे पहले ये शायद पैगाम पहुंचाया गया था या उनको कहा गया था मुनिस सिलाई के ज़रिए कि जी बाजवा साहब के मुतल्लिक अब आप बात ना करिएगा, लेकिन उन्होंने तो कमाल कर दिया कि मैं उनके साथ बैठा हुआ था, उसके बावजूद उन्होंने जनरल बाजवा साहब की बुराइयां की और उन्होंने कहा कि यह एहसान फरामोशी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं देखूंगा कि कौन जनरल बाजवा के खिलाफ बात करता है। उन्होंने कहा कि ये जो है इनको नहीं भूलना चाहिए था इमरान खान साहब को, पीटीआई को, कि इमरान खान साहब के ऊपर और पीटीआई के ऊपर बहुत से एहसानात हैं। और तो इन सो मैनी वर्ड्स इमरान खान साहब को परवेज इलाही साहब ने एहसान फरामोश करार दे दिया। और इससे पहले अगर आपको याद हो, चौधरी परवेज इलाही साहब की ही एक स्टेटमेंट थी कि इमरान खान साहब की तो नैपियां भी जनरल बाजवा साहब या इस्टेब्लिशमेंट बदलती थी। तो ये सिलसिला है। फिर आज दूसरा असम्बलियों की तहलील के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि अगर हम तहलील कर देते हैं तो वफाक के पास एक ऑप्शन है कि वो फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा देंगे, जिससे फिर इंतखाबात और जमहूरी अमल जो है वो ताखीर का शिकार हो सकता है। आम इंतखाबात का कोई सवाल पैदा नहीं होता। चौधरी शुजात साहब ने भी आज वाज़े तौर पर कह दिया कि उनको भी आम इंतखाबात होते हुए जल्द नज़र नहीं आ रहे। फाइनेंशियल एमरजेंसी कैसे लग सकती है, इसकी भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं और वो ये हैं कि दोनों हाउसेस यानी कि पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली करारदाद मंजूर करे कि मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, प्रेसिडेंट को भेजें और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा दे। सूबे में भी सिर्फ फाइनेंशियल एमरजेंसी लग सकती है। रीजंस कुछ भी हो सकती हैं कि जी सैलाब की वजह से सूरत हाल बहुत ख़राब हुई हुई है, अभी तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह पंजाब भी कहता रहा, केपी भी कहता रहा है कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा। तो वफाक कह सकता है कि जी हमारे पास भी पैसे नहीं है, तो फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब ने सीनियर जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात की और उसमें उनसे ये सवाल किया गया कि जी चौधरी परवेज इलाही साहब ने तो ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि आप एहसान फरामोश हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि उनका एक्सपीरियंस कुछ और होगा, लेकिन हमारे साथ पीटीआई के साथ ज्यादती जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ही की है, उनके साथ शायद उन्होंने कोई भला किया होगा, इसलिए वो अपनी राय रखते हैं। और उन्होंने फिर ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि जी तो क्या आपको कोई पैगाम पहले मिला था, उन्होंने कहा कतई नहीं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या इस अनाउंसमेंट के बाद वो कहते हैं कि मेरे साथ 1.5-2 घंटे बैठे रहे, बड़ी खुशगपियाँ लगती रहीं, चाय कॉफ़ी चलती रही, तो अगर उनको कोई उस वक़्त एतराज़ होता तो वो मेरे साथ कर देते। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये बात कर दी। और इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने समरी तैयार करके साइन करके मुझे दे दिए, जो मैं भिजवा दूंगा जुमे को गवर्नर साहब को, और यकीनन केपी में तो उनके अपने वज़ीर आला हैं, वो भिजवा देंगे गवर्नर केपी को। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होने जा रहा है। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा साहिबा, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा आपके वक्त का। अमीर अब्बास, एंकर पर्सन, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपके टाइम का भी। मेरे साथ अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके वक्त का भी।
आलिया हमजा साहिबा, ये सूरत हाल है क्या? क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब ने तो बाकायदा तौर पर कह दिया कि अब मैं देखता हूं कि कौन जनरल बाजवा के हवाले से कोई गलत बयानी या इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि वो उन्होंने ज्यादती की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़मीर साहब। ज़मीर साहब, चौधरी साहब के अपने ख्यालात हो सकते हैं, अपनी राय हो सकती है, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन हमारी पार्टी को बयानात देने की हद तक या किसी भी चीज़ की हद तक वो कोई भी बात नहीं कर सकते। हमारी मर्जी है। हमें ये लगता है कि इस मुल्क के ऊपर जो बाजवा साहब के एहसानात हैं वो एहसानात ऐसे हैं कि आज रिजीम चेंज के जो असरात हैं वो आम आवाम भुगत रही है। जो महंगाई 12% की थी, उन एहसानों में ये भी शामिल है कि आज वो महंगाई 30% पर भी नहीं रुक रही। जो डॉलर 179 का था, आज 250 में भी कहीं नहीं मिल रहा। जो आलू, प्याज, टमाटर मिला करते थे, आज उनके कंटेनर्स जो हैं वो बंदरगाह पे रुके हुए हैं, लेकिन कोई एलसी खोलने को तैयार नहीं है। दालों के 5000 कंटेनर ले लें, रॉ मटीरियल के ले लें कंटेनर, जान बचाने वाली अद्वियात के कंटेनर ले लें, या किसी भी चीज को, छोटी से छोटी चीज को भी आप ले लें, तो इस वक्त वो इस मुल्क में नापैद है। यानी यहाँ तक कि मैं अगर पोल्ट्री फीड की बात करूं तो वो भी इस वक्त बंदरगाह पे पड़ी है। लेकिन यहाँ पर जो हमें ये लग रहा है, ये सारे एहसानात एक उसी शख्स के तो है इस मुल्क के ऊपर कि जो माशी बदहाली, जो अवाम की बदहाली आ रही है, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका एहसान है वो इस करप्ट टोले को, इस कब्जा माफिया को इस मुल्क के ऊपर जिस तरह से उन्होंने मुसल्लत किया है। जो अब इस कब्जे को कभी माशी इमरजेंसी का नाम लगाकर और कभी जो है बल्दियाती इंतखाबात से भी भागकर, कभी कराची के इंतखाबात से भागते हैं, आज सुने इस्लामाबाद के इंतखाबात से बल्दियाती से भागने की भी उन्होंने समरी पास करा ली है। तो मुझे ये बता दें, इन एहसानों को मैं क्या नाम दूं? इस मुल्क के ऊपर जो एहसान किए, छोड़ दें पीटीआई को, छोड़ दे पीटीआई के वोटर सपोर्टर को। क्या अवाम यहाँ के जो हैं अवाम कीड़े मकोड़े हैं? अगर चौधरी साहब पे उनकी जात के कोई एहसान है तो चौधरी साहब उन एहसानों का बदला अपनी जात से देना। अवाम के ऊपर मुसल्लत करने की किसी को भी जरूरत नहीं है, और अवाम अपना हिसाब किताब, अपने एहसानों का बदला लेना भी जानती है और अब अवाम बात करना भी जानती है। पीटीआई के एहसानों पर तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है ना, $32 बिलियन की रेमिटेंसेस में 36% कमी आ चुकी है, वो एक्सपोर्ट में कमी आ चुकी है। $30 बिलियन के रेमिटेंसेस 18% कम हो चुके हैं। $4 बिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस रोशन डिजिटल अकाउंट से कम हो गए। $12 बिलियन का इनके आने के बाद नुकसान हो गए। 1100 अरब की इन चोरों लुटेरों को उन्होंने जो है NRO2 के नाम के ऊपर इनको रिलीफ दे दिया है। तो मुझे ये बताएं, कौन सी मेरे मुल्क के साथ नहीं की? आलिया साहिबा, यहाँ पे बिल्कुल आपने बता दिया जो इस वक्त आवाम के जो मुश्किलात हैं। आपने कह दिया कि इसका सारा सेहरा जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे जाता है, जो कि रिटायर हो गए 29 नवंबर को, और इमरान खान साहब ने उससे पहले यकीनन रजीम चेंज के बाद तो उन्होंने नाम लेना शुरू किया या बात की, जो भी इल्काबात देते रहे, लेकिन उससे पहले तो 1 पेज बेहतरीन जनरल, जितनी फौज ने हमारी मदद की है किसी ने नहीं की, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स के इश्यूज हों, बाहर के मामलात हों, तो कम से कम कुछ तो लिहाज थोड़ा सा शायद हो जाना चाहिए था कि नहीं होना हो सकता है। ये सब जो हुआ उसमें कमर जावेद बाजवा साहब को भी ना मालूम हो कि जनाब ये सीन हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे तो वो कहते थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, आपकी हुकूमत सेफ रहेगी। देखिए मेरी एक बात सुने, बात सारी यही है कि फौज पे क्यों बात होती है। मुझे बार बार एक बात समझ नहीं आती, एक इदारे में बैठे हुए एक शख्स की वजह से, जिसने पहले भी अपनी एक्सटेंशन की वजह से NRO2 देकर जाली बीमारी की बनाकर जो है रिपोर्ट बनाकर प्लेटलेट्स के बहाने बनाकर एक भगोड़े को बाहर भिजवाया, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक सेकंड, ये जनरल कमर बाजवा साहब ने भिजवाया था उनको। देखिए मेरी बात सुने, अब तो NRO2 के सम्राट आपके भी सामने आ गए, मेरे भी सामने आ गए, पूरे अवाम के भी सामने आ गए। आलिया साहिबा, गवर्नमेंट में होकर लेजिस्लेशन करवाई, नैब के कवानीन में तरामीम हुई, उसके बाद उसका फायदा मिल गया। अगर आप में से कोई होगा तो उसको भी फायदा मिल जाएगा उन चीजों का। लेकिन बात यह है कि आपकी गवर्नमेंट होते हुए जनरल बाजवा साहब ने NRO दिया, ये आप वाज़े तौर पर कह रही हैं।
हमारे तो होते हुए आपने ये देख लिया परवेज इलाही साहब की, जहां इतने इंटरव्यू की बात हो रही है, इसकी भी बात कर दें कि परवेज इलाही साहब ने कल ही बता दिया था कि नैब चेयरमैन को कैसे जनरल फैज की उन्होंने ठिकाई की और किस तरह से केसेस माफ कराए। सही, तो आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा NRO 2 कौन। सही, चलें, आपका पॉइंट आ गया। मैं यही सवाल अमीर अब्बास साहब की तरफ लेके जाऊंगा। अमीर अब्बास, 1 पेज बेहतरीन जनरल एक्सटेंशन देना उस वक्त बहुत ज़रूरी था, हालात ऐसे थे। उसके बाद और आज आलिया साहिबा बता रही हैं कि जिस दिन से NRO 1 जो शुरू हुआ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने देना शुरू किया था। तो मीर साहब, पहले मौजूदा बात कर लेते हैं, फिर जो बाजी का आपने सवाल उठाया उस पर आ जाते हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब और सरदारी पीडीएम ने जब जनरल बाजवा सिटिंग आर्मी चीफ थे, जब वो मुकम्मल बाइख्तियार मुल्क के अहम ओहदे पर थे जिसपे आईन इजाजत नहीं देता बात करने की, उन्होंने एक हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को उसकी मट्टी पलीत की सुबह शाम। तो इमरान खान को यार एक रिटायर्ड आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करने का हक मिलना चाहिए। ताकि इस मुल्क में सर्विंग आर्मी चीफ के साथ जो हुआ है अशर, और सर्विंग DGI के साथ जो अशर हुआ है, तो एक रिटायर्ड आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करने का हक तो इतना तो उनका बनता है इसका। अब जो बात परवेज इलाही साहब ने की है, देखिए परवेज इलाही साहब का बहरहाल उनका एक पूरा माजी है चौधरी बरादरान का, पिछला 50 साल का एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स का। फिर क्वाब लीग जिसको किंग्स पार्टी कहा जाता है, बनाई परवेज मुशर्रफ ने की। जनरल एहतशाम ज़मीर माशाल्लाह, जिस ओहदे पर बाद में फिर जनरल फैज हमीद भी आए। सो वो जनरल एहतशाम ज़मीर ने उस वक्त चंद ज़मीर इकट्ठे किए और फिर क्वाब लीग बना दी किंग्स पार्टी। उनका उसके बाद भी ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहा, तो उनका राइट है वो जनरल बाजवा का दिफा करें। लेकिन वो तर्जुमानी कैसे कर रहे हैं जनरल बाजवा की, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि ये उनका काम नहीं है तर्जुमानी करने का। हाँ, अगर इमरान खान चौधरी परवेज इलाही साहब को कहे कि भाई जिस तरह मैं बुरा भला कह रहा हूँ बाजवा साहब को, तुम भी बुरा भला कहो, जैसे मेरी पार्टी तनकीद कर रही है आपकी पार्टी भी तनकीद करे, फिर तो वो हक मजानी है चौधरी परवेज इलाही कहने में कि भाई मेरी पार्टी मेरी मर्जी, मेरी जुबान मेरी मर्जी, आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले। लेकिन अगर इमरान खान समझते हैं कि मेरी नजर में या मेरे तजुर्बात के मुताबिक बाजवा साहब ने ये गलत किया और उन्हें नहीं करना चाहिए था, तो मुझे उनकी शिकायत, उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब का नाराज होना नहीं बनता। अब आ जाए माजी में जिधर आपने इशारा किया, वो तो देखिए इमरान खान साहब ने अपने उसूलों को पामाल किया ना। उस वक्त इमरान खान साहब को एक रोमांस चल रहा था बाजवा साहब के साथ, जनरल फैज हमीद के साथ, और वो तारीफों के पुल बांधे जाते थे। वो पता नहीं क्या आपको शेरशाह सूरी बना दिया था उन्होंने जनरल बाजवा को, और पाकिस्तान उसके बगैर चल नहीं सकता था। एक्सटेंशन देनी पड़ी, अंदाजा करें आप अंदाजा करें कि वो इमरान खान जो आज जनरल बाजवा को कह रहा है कि ये इस शख्स ने मेरी हुकूमत गिराई, इसने जमहूरियत के साथ गद्दारी की, न्यूट्रल का मीर जाफर नजरी उसका वही जनरल बाजवा नागुज़ीर थे कि उनको एक्सटेंशन देनी पड़ रही। सो ये तो एक अलमिया है हमारे सियासतदानों का कि वो अपना मौक़िफ़, अपने उसूल तब्दील करते रहते हैं अपने मुफादात के तहत। इमरान खान साहब को नहीं करना चाहिए, उनको उस वक्त साइड लेना चाहिए था। देखिए याद रखिएगा ज़मीर साहब, लेकिन परवेज इलाही साहब, चौधरी अमीर अब्बास चौधरी परवेज इलाही साहब तो वाज नॉट अ चॉइस ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब व्हेन ही वाज आर्मी चीफ। जब वो बुज़दार को हटाने का कहते थे तो वो तो एक और दूसरे, क्या नाम था उनका, वो जो अलीम खान साहब के मतलब के लिए कहते थे। तो फिर भी चौधरी परवेज इलाही साहब इतना ज्यादा डिफेंस क्यों कर रहे हैं? देखिए वो चूंकि ताल्लुकात है ना उनके, वो एस्टैब्लिशमेंट को एक सिग्नल देना चाहते हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में जिस एनवायरनमेंट को इमरान खान ने टॉक्सिक कर दिया एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। चौधरी परवेज ओवरऑल आपको यही लग रहा है कि वो बेसिकली ही इज नॉट, मतलब चौधरी परवेज इलाही साहब सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, वो ओवरऑल जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पे इमरान खान साहब ने जो उंगलियां उठाना शुरू की उस चीज को अवॉइड करने के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा पट्टी साहब। मैनू ये दसो बरादरीइज्म तो नहीं कि मतलब जट जट एक दूसरे का ख्याल कर रहा हो, एक चीज, और दूसरा लाहौर का टेम्परेचर क्या बता रहा है? चौधरी शुजात साहब भी वहां पे, जरदारी साहब भी वहां पे, शहबाज शरीफ साहब भी वहां पे, तो जरा दसो ना की बना की रहे हो लाहौर? जी बहुत शुक्रिया जमीर साहब। बात यह है जी, टेम्परेचर जो मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद से ज्यादा ठंड जो है वो लाहौर में है आज।
अच्छा। 8 डिग्री टेम्परेचर है हमारा। लेकिन जो सियासी पारा है वो बहुत ऊपर जा रहा है, वो तो काबू में नहीं आ रहा। जून जुलाई जितनी गर्मी है उससे डबल हो गया है। सही। क्योंकि हमारी तो कोशिश यही है कि जी देखें, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कोई भी नहीं है हमारे में से। सही। अब उसमें मामला यह है जी कि चौधरी शुजात साहब का आज पैगाम, एक खसूसी पैगाम लेकर उनके जो बेटे हैं सालिक हुसैन जो वफाकी वजीर हैं, वो जरदारी साहब से मिले हैं बिलावल हाउस में। उसके बाद उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है जिसमें बड़ा वाजिया तौर पर कहा गया है कि कुछ भी हो जाए पंजाब असेंबली में जो है उसको तहलील होने से बचाना है। जो कानूनी और आईनी ऑप्शंस मुमकिनात में से हैं वो अडॉप्ट करें। और आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब माजरत करता हूँ, जी। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बादशाहगार आदमी हैं, बादशाह बना भी सकते हैं, बादशाह गिरा भी सकते हैं। तो वो कोशिश तो जारी है उनकी। उनकी मुलाकात चौधरी शुजात साहब से भी हुई, भट्टी साहब वजीर बहुत आजम बड़ा साहब से भी दावा है, हुई। पहले भी गए थे लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ था। नहीं, उसमें देखें, बात सुने, बात यह है कि माजी में उन्होंने वजीर आला पंजाब बना दिया। वो नून लीग से थोड़ी खामियां हैं नून लीग की। देखें, नून लीग में कुछ थोड़ा सी ना, जिसको मुस्तकिल मिजाजी कहते हैं, वो आजकल नजर नहीं आ रही। वो तभी आएगी जब मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर में लैंड करेंगे और पार्टी की कमान बाकायदा संभालेंगे। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, शहबाज शरीफ साहब कभी सियासतदान नहीं रहे। हमजा शहबाज शरीफ बहुत अच्छे सियासतदान हो सकते थे, नहीं उन्होंने अपना किया, उनके कुछ जाती मजबूरियां हो सकती हैं। सलमान शहबाज साहब हैं, लाहौर में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को इंटैक्ट करें और लाहौर के सदर का मामला भी हल कर लें, क्योंकि लाहौर जब से जो वेव उठेगी तो ही पूरे मुल्क में जाएगी। अदरवाइज लाहौर में से अगर नून लीग का कोई वाली वारिस नहीं हुआ तो नून लीग समझें कि फिर, आपको याद होगा कि एक 7 MPs की जनाब मंजूर वट्टू साहब की हुकूमत बनी थी, सही, वो आज बिल्कुल। कहां पे हैं? आप देखें कि मैं नहीं कह रहा, मेरा अल्लाह ना करे कि इस तरह इनके साथ हो, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब बिल्कुल उसी नहज के करीब करीब पहुंच रहे हैं जो वट्टू साहब के साथ हुआ कि 7 बंदों के साथ आज वो किधर खड़े हैं, ये 10 बंदों के साथ इतरा रहे हैं। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि पाकिस्तान का कौन सोच रहा है। मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या नून लीग सोच रही है, पीपल्स भट्टी पार्टी साहब सोच रही है, तो पीडीएम? जमान पार्क आस्ताना है, जमान पार्क में जो है वो वहां पे भी तो बड़ी एक्टिविटी चल रही है ना। देखिए, वहां सारा दिन मीटिंग्स होती रहती हैं, सीनियर पार्टी रहनुमा आते हैं जाते हैं, कभी वो एंकर पर्सन्स को बुला लेते हैं। देखिए, बात यह है कि आपका बयानिया है क्या, कि अगर इन्होंने मुल्क लूटा, करप्शन की, वो अपनी जगह ठीक है। आपको मैं बिल्कुल 10 में से 10 बल्कि 10 में से 12 नंबर दूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एहतसाब का नारा जो इन्होंने लगाया था, इन्होंने उनको लोगों को सामने किया भी, जिनके खिलाफ होना था, वो सियासी हो या दूसरा हो वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने एहतसाब वाला काम किया। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद जो तनकीद वो कर रहे हैं अपने मोहसिनों पर, ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई नहीं होनी चाहिए। हमारा वो काबिल एहतराम इदारा है, उनको क्यों तनकीद कर? कभी वो कहते हैं जी कि 28/6/2018 को उन्होंने कहा जी कि मैं तो इनके अलावा चल ही नहीं सकता था, जब तक मुझे इन्होंने कहा जनरल साहब ने, तो मैं चला हूं, मेरे तो ये फेवरेट आदमी है। आज वही फेवरेट जो हैं, जो इनके हलीफ थे, वो इनके हरीफ कैसे बन गए? सही। ये बात नहीं होनी चाहिए, ये चलें, बिल्कुल बिल्कुल गलत सही बात है, है। लेकिन अपने कहते हैं 30-30 साल की शादी के बाद भी डाइवोर्स हो जाती है, तो वो तो कोई बात, मतलब आप मतलब when you are मेरी straight, आपकी उम्र में जो है ना, ये सोचे इस बारे में, हमारी उम्र ने अब डिवोर्स वाली नहीं रही है। सेम इज द केस विद पाकिस्तान। हमें इस अब पर जो भी है बात इसको करते हैं आगे मजीद। चलाना चाहिए। पट्टी साहब बिल्कुल सही है, लेकिन वो जट वाली तुसी गल विच खा गए हो पट्टी लेकिन उस पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का ना, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आलिया हमजा साहिबा से भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत यानी कि वफाकी हुकूमत पीडीएम और पीपल्स पार्टी ऑप्शंस तैयार करके बैठी हुई है, हर हाल में बचाना ही बचाना है पंजाब को, कम से कम अभी जो नजर आ रहा है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या हो सकती है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आलिया हमजा साहिबा, क्या ऑप्शंस क्या हैं जो हुकूमत बैठी हुई है? वो कहती है कि जी हमारे पास तो प्लान ए भी तैयार है, प्लान बी भी तैयार है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लीगल ऑप्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं, फिर एग्जीक्यूटिव ऑप्शंस हैं कि जनाब सदर को मजबूर करके तो गवर्नर के तहत जो है वो अगर आप तहलील कर भी देते हैं हुकूमत पंजाब की, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं।
अच्छा, सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी, बैठे हुए हैं काबिल एहतराम है अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब की खबर है कि बाजवा साहब ने सरबान शहबाज को टिकट देकर भिजवाया था और कहा था कि यहाँ से निकल जाओ वरना पकड़े जाओगे। इसी को हम NRO2 कहते हैं और इसी से हमें ये एतराज है। और जहां तक ये बात की जाती है इदारे को और एक इंसान को अलग रखा जाए, हम हमेशा ये कहते हैं एक इंसान सिर्फ अपने मफाद के लिए इस मुल्क को दांव पर लगा सकता है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो इदारा ये सब कुछ चाहता था। और अगर वो ये इदारा ये सब कुछ चाहता है तो मेरा तो नहीं ख्याल के इदारे आलिया साहिबा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेते और बाजवा साहब को उसी वक्त हटा सकते थे, वो हटा देते। मेरी एक बात सुने, ये तो मैं फिर याद कराऊंगी कि 9 अप्रैल की रात को क्या हुआ था, कौन सी प्रिजन वैन्स आ गई थी और किस तरह से इमरजेंसी हॉस्पिटल तो डर गए इमरान खान साहब, मतलब डरते थे ना, चीज पर गए उस वक्त डरते थे वो। यानी अभी एक चीज जो होनी ही नहीं थी उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुलवा दी गई, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी 12 बजे खुलवा दी गई कि शायद इमरान खान साहब उन्हें सैक ना कर दें। हालांकि हमारी सोच तो तब भी ये नहीं थी। तो इसका मतलब इमरान खान साहब को 12 अक्टूबर 1999 से डर लगता था कि ये अगर उन्होंने कुछ ऐसा। मेरा ये ख्याल है कि शायद वाहिद लीडर ऐसा है जो एक ठोकर पर अपनी 2 हुकूमतें भी कुर्बान कर सकता है। वाहिद लीडर ऐसा है तो उस वक्त क्या चीज माने थी कि उन्होंने वो नहीं किया। सुने मेरी एक बात, आलिया साहिबा सवाल ये है, आपने कहा ना कि हालात मतलब उन्होंने उनको टिकट लेके भिजवा दिया, जब ये बात पता लग गई थी, जब इमरान खान साहब मरियम नवाज साहिबा के लिए स्टैंड ले सकते थे कि जी नथिंग डूइंग, अब ये नहीं जाएंगी, तो उस वक्त बाजवा साहब को हटा देते। तो इसका मतलब अगर नहीं हटाया तो 12 अक्टूबर 1999 का वाकया रिपीट ना हो जाए, डर गए। जमीर साहब, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आप ये बात कैसे करें कि काश कि इमरान खान साहब को ये पता होता। ये बात तो अभी कुछ 2 हफ्ते पहले या हफ्ता पहले अमीर अब्बास साहब ने ब्रेक किया, आपके साथ बैठे, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जब अमीर अब्बास ने ब्रेक किया तो उसके बाद क्यों नहीं फिर रिएक्शन लिया, उसी वक्त ले लेते, गवर्नमेंट में तो थे, बाजवा थे उस वक्त। मैं बता रही हूँ ये अभी 1.5 हफ्ता पहले की बात है। अच्छा, 1.5 हफ्ता पहले। अच्छा, नहीं वैसे तो इमरान खान साहब ब्रेक हुई है, इमरान खान साहब आपके प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि मैं जो बात करना चाह रही हूँ, मेरी बात अगर आप सुन लेते। आलिया साहिबा, आपसे ही मुखातिब हूँ कि इमरान खान साहब, आप मुझे अगर बात पूरी कंप्लीट कर जी चलें, आ जाए ऑप्शंस की तरफ आ जाए, ऑप्शंस की तरफ आ जाए। ये अमीर अब्बास से मैं पूछूंगा, दोनों एक दूसरे को काटते ना। छोटी सी मैं बात बता दूं जी, अगर हमें ये पता होता कि नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट मैनेज की गई है ना, तो शायद नवाज शरीफ भी ये मुल्क छोड़कर ना जा सकते। दूसरी बात, अगर शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब ने ही रोका था, नहीं तो चट इस्लामाबाद वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह से पिटिशन लगी थी और पिटिशन से पहले ही उनका टिकट बुक हो गया था, तो ये और इसीलिए मरियम नवाज ने भी पापा के पास जाना था और पापा के पास जाने से भी इमरान खान ने ही रोक कर रखा था। इन सब चीजों के बावजूद जो इस मुल्क में हो रही थी, इख्तिलाफात तो उस वक्त शुरू हो गए ना, उस वक्त इख्तिलाफात तो शुरू हो गए थे ना, क्योंकि मुबैना तौर पर जनरल फैज साहब ने भी जाके इमरान खान साहब को कहा था, जिस वक्त वो DGISI थे, कि जी आप इन चक्रों में ना पड़े, जाने दें, छोड़ें, आप अपनी गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल, हमें तो ये नहीं पता था कि इन लोगों के लिए करप्शन मसला नहीं है, क्योंकि 12 अरब तो इन्होंने 6 सालों अच्छा, अब चलें औलादों के। आलिया साहिबा, आज की बात कर लेते हैं। आज जो अगर इमरान खान साहब का एक नैरेटिव है, तो क्या जो इस वक्त हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको इल फीलिंग डेवलप नहीं हो रही होगी इमरान खान साहब के मुतालिक, या इमरान खान साहब इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट? देखिए, मेरी एक बात सुने, मुझे ये समझ में नहीं आती है कि मुक्तदर हल्के, ताकतवर हल्के, एस्टैब्लिशमेंट, जाती ख्याल मेरा ये है और एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जो मगरबी बॉर्डर के हालात हैं, एस्टैब्लिशमेंट की तवज्जो ज्यादा उसके ऊपर मरकूज होनी चाहिए। इस वक्त जो बन्नू के अंदर, कंटोनमेंट के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है और जिस तरह के थ्रेट्स हैं, पहले उनका काम उनसे डील करना है जो उनका आईनी और कानूनी काम, मतलब इन सिंगल वर्ल्ड के न्यूट्रल रह के उनको अपने काम करने चाहिए, जो उनकी आईनी जो हदूद है, काम करने की बात नहीं है, आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए ना, मतलब वो वही है, प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स एंड विद इन सिक्योरिटी। मैं बात कंप्लीट कर लेती तो ये बात समझ में आ जाती। हमें अफसोस इस चीज का नहीं हुआ, हमें अफसोस इस चीज का हुआ है कि ये फैसला पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर
कर लेने दें, कब हमने हुकूमत गिरानी है, कब सही, हमने चलें, असेंबलियां बिल्कुल डिसॉल्व ठीक है। करनी है। आपका अगर वो बिल्कुल ये पॉलिटिकल पैगाम डिसीजन है। परवेज इलाही साहब के बिल्कुल। थ्रू कल ये देना चाहते हैं सही। कि जी अगर असेंबलियां टूटेंगी तो ये हो जाएगा, इंतखाबात नहीं होंगे। ऑप्शंस तो ये मैंने पूछा था हमें कि आपको क्या PTM लगता है का उसका हम कोई मुकाबला काउंटर कर सकते हैं। चलें, मैं अमीर मैं फिर आपकी तरफ दोबारा आता हूं। अमीर अब्बास, क्विकली जरा वो पुरानी एपिसोड को भी रैप अप कर दें, और दूसरा जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी ऑप्शंस पे जो बात कर रही है, आपको क्या लगता है कि डूएबल हैं? देखिए, जो आलिया साहबा फरमा रही है ना, जो मैंने खबर दी, देखिए मैंने तो वो बात नहीं की कि जनरल बाजवा साहब अपने दौर में जो कुछ कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे, मैंने ये तो नहीं कहा। मैं तो स्टैंड बाय हूँ इस बात से कि जनरल बाजवा ने अपने दौर में बहुत सारा नेगेटिव रोल अदा किया। मसलन, अब चूंकि बात छेड़ दी है इन्होंने तो मैं बता देता हूँ। मसलन जे बाजवा साहब ने खुद अपनी जुबान से, और इन गुनहगार कानों ने उनकी उनकी जुबान से अल्फाज सुने कि मैं कोट अनकोट कि मैं हल्फन कह रहा हूं, मुझे अल्लाह ना बख्शे, ये कोट अल्फाज है बाजवा साहब के सालदार किक बैक्स किया करते थे, अनकोट। वो तो उन्होंने बहुत कुछ कहा हुआ है, और हम उसको, और मैं समझता हूं कि उनका जो किरदार है वो बहुत नेगेटिव किरदार रहा है 8.5। लेकिन मैंने बात की थी कि बाजवा साहब का किरदार तो नेगेटिव था, लेकिन जब इमरान खान साहब उनकी तारीफें किया करते थे, और आज वो बता रहे हैं उसी जमाने की बातें कि जनरल बाजवा तो मुझे डिच कर रहे थे, जनरल बाजवा ना मुझे एहतसाब करने देते थे, ना मुझे गवर्नेंस ठीक करने देते थे, ना मुझे फलाना ना ढमकाना, और साथ ही वो तारीफें करते थे उनकी। तो फिर ये सवाल उठता है ना कि जब वो इतने बुरे किरदार में थे बाजवा साहब, तो फिर उनको आपने हटाया क्यों नहीं? फिर आप उनकी तारीफें क्यों करते थे भाई? Am I right in saying, अमीर अब्बास, am I right in saying कि 12 अक्टूबर 1999 जैसे वाकये होने से डर लगता था खान साहब को? खान साहब ऑब्वियसली वो तो एक है ना, चूंकि मैंने इसलिए पहले लफ्ज इस्तेमाल किया कि रोमांस। आज शहबाज शरीफ साहब जो अब आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में हमने ऑप्शंस देखिए, पीडीएम के पास इस वक्त तो सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो ये है कि अगर वो पंजाब असेंबली से तहरीक इंसाफ के लोगों से इस्तीफा ले लें, 10-12 लोगों से इस्तीफा ले लें, और फिर वो कहे परवेज इलाही को कि आप एतमाद का वोट लें, तो उस सूरत में अगर आइन ये रुकावट न डाले कि आपने टोटल हाउस के मॉनिटरी पूरे करते हैं, या आपने अवेलेबल का मॉनिटरी पूरा करना है, या सिंपल मेजोरिटी पूरी करनी है, सिर्फ पीडीएम के पास ये एक ही आईटी कानूनी ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जिधर भी करेंगे वो पत्थर में सर मारेंगे, इनका सर, अपना सर फोड़ेंगे, ये असेंबली टूटने से रोक नहीं सकते। बट व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। देखिए, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं जमीर भाई कि पार्लियामेंट इन सेशन है या नहीं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के बाद नहीं आ सकती। आप खत्म कर दें पार्लियामेंट का सेशन, आप स्पेशल सेशन कॉल कर ले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, नहीं आ सकती भाई, क्योंकि आप पीटीआई के लोगों को अगर तोड़ेंगे। बिल्कुल ना, तो टेक्निकली यस, अगर रिजाइन कर भी देते हैं तो अगर सेशन चल रहा है तो फिर वो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। भट्टी साहब, आप बता दें ऑप्शंस क्या हैं? जनाब, पहली बात जो आप क्वेश्चन एक अधूरा छोड़ गए थे कि जट जट की मदद करेगा या नहीं करेगा। अच्छा। जट बट की मदद तो करेगा, जट जट की मदद नहीं करेगा। अच्छा, केड़ा जट? हाँ जी, दूसरी बात, जट हाँ, बट दी अब ये आप खुद रहे। हाँ जी, अब आप ये फैसला कर लें। अच्छा, दूसरी बात एक बड़ी डॉक्टर वो आलिया हमजा बीबी भी कह रही थी, बात यह है कि कौन सा हम, क्या फौज खुद से आती है? कभी भी नहीं। सियासतदान बुलाते हैं। हमने बहुत अवाइल में जब मैंने स्टार्ट किया करियर 90s में, तो मैंने देखा जी कि मिठाइयां बढ़ती रही हैं यहाँ पे। लोग कहते हैं जी कि हम फलां गेट को देख रहे हैं, हम फलां दरवाजे को देख रहे हैं, तो वो खुद से नहीं आते हैं। हम लोग बुलाते हैं तो वो आते हैं, उनका तो काम कोई भी नहीं है। अब रह गई बात आपकी ऑप्शंस की। ऑप्शंस देखें जी, बात यह है पंजाब में तो उन्होंने राब्ता किया है। जो इस्तीफों की बात कर रहे थे अमीर अब्बास, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। द रीजन के वो इस्तीफे दे देंगे ना दें, वो अगर वोट दे दें तो वो काउंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा हुआ है उनके वोट काउंट नहीं होने, वो तो हो नहीं सकते। अब रह गई असल सबसे बड़ी बात यह है कि शुजात साहब जो है ना, वो ट्रम्प कार्ड उनके हाथ में है। अगर वो 7 लोगों को कह देते हैं कि जी आप परवेज साहब से पीछे हट जाएं, और आपने इस मरतबा अगर कॉन्फिडेंस वोट लेने का कहते हैं, यहाँ वोटिंग होती है पंजाब, कहा था उन्होंने, उसके बावजूद नहीं, लेकिन वो बंटवारा हो गया ना। नहीं, बंटवारा हो गया, लेकिन शुजात साहब ने उस हद तक नहीं जाके कहा। उनको इस नौयत का अंदाजा शायद उस वक्त वो नहीं
कर सके किसी परवेज तरह, इलाही हालांकि वो साहब, पड़े। भट्टी साहब, परवेज इलाही साहब 10 सीटों पर इस वक्त चीफ मिनिस्टर जब भी बने, जी बन गए, जी तो वो इमरान जी खान साहब के साथ एहसान फरामोशी नहीं करेंगे अगर कोई ऑप्शंस कामयाब होने देते हैं वो, चाहे वो मतलब उनको खान साहब को अगर नहीं भी पता लगता तो? देखिए, बात यह है कि आज भी राब्ता हुआ है, कुछ कॉमन दोस्त हैं नून लीग के, काफ लीग के दरमियान, और उनके राब्ता भी हुआ है, और ये बातें भी सुनने में आई हैं, हमारे कानों पे सुनने में आई हैं। मैं ही नहीं कह रहा कि ये हकीकत से कोई ताल्लुक है, नहीं है, लेकिन वो ये जी कि अगर परवेज साहब हमारी तरफ आ जाते हैं तो वजारत आला इन्हीं का हक रहेगा जब तक रहेंगे। एक बात तो तय है कि वफाकी हुकूमत ने ये तय कर रखा है कि उन्होंने अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवाने, जो भी हो जाए। वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, कहां तक बराबर होती हैं इस पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। रहेगी बात परवेज इलाही साहब की और चौधरी शुजात साहब की, देखें पार्टी हेड स्टिल चौधरी शुजात हैं। वो अगर जरा सा जोर देंगे या अपना वजन डालेंगे तो जिस पलड़े में डालेंगे वो जाहिर है वो तराजू का वो वाला हिस्सा नीचे को जाएगा। भट्टी साहब, इतने अरसे में उन्होंने वो इस चीज के ऊपर कोर्ट में भी जाके तो क्लेम दे सकते थे कि भाई मैं ही पार्टी का सदर हूं और मेरा डिसीजन इंप्लीमेंट होगा। अभी तक तो कोर्ट से भी डिसीजन उन्होंने, यहां पे मैं वो जुमला फिर रिपीट करूंगा, जट ने मदद करनी थी ना जी। अच्छा चलें, उन्होंने उतनी कर दी। मुने सिलाही जो बहुत डाई हार्ड लाइन ले चुके हुए हैं, आज भी शायद मिले हैं या कल भी जाके मिले थे इमरान खान साहब से, उनका वो क्या अपने वालिद साहब के अगेंस्ट जाएंगे? नहीं, देखें बात यह है कि एक बात याद रखिएगा, सियासत में कोई चीज हतमी नहीं हुआ करती। एक प्लान, बी प्लान, सी डी ई एफ जेड तक प्लान होते हैं, जो मौके मिलेगा वो प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही साहब कह चुके हुए हैं कि आसिफ जरदारी की वजादारी उनको पसंद है, नून लीग पे वो शायद एतबार नहीं करते। तो अब देखना यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब कितना, जिस पे आपने कहा कि ही इज अ किंग मेकर, इस पर भी बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर दोबारा ऑप्शंस की तरफ बात करेंगे, क्योंकि अगर इतनी एक्टिविटी इस वक्त लाहौर में जो दिल है पंजाब का उसमें अगर चल रही है तो वो दिल धड़केगा किसकी तरफ? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आलिया साहिबा, आपने उस बात का तो जवाब दे दिया कि चौधरी साहब ने बड़ी सख्त लैंग्वेज और बड़ा डांटा है कि मैं देखूंगा कैसे ये इतनी सख्त बात करेंगे जनरल बाजवा साहब के मुतालिक, लेकिन आपने कह दिया कि हमारी पार्टी हमारी मर्जी, उनकी पार्टी उनकी मर्जी। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि क्या चौधरी परवेज इलाही साहब ये जो ऑप्शंस डिस्कस हो रही हैं वो खुद भी कह चुके हैं कि जी खुदा ना खास्ता फाइनेंशियल इमरजेंसी रहेगी तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, और फिर खान साहब के पीछे पड़े हुए हैं, मतलब उन्होंने मारने की कोशिश कर ली। तो आपका यह ख्याल है कि उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ ज्यादा सख्त मुकदमात नहीं चलेंगे? तो उस सूरत हाल में कुछ मुश्किलात नहीं पैदा हो जाएंगी अगर खान साहब खुद सीन पे नहीं रहते कैंपेन चलाने के लिए या सारी इलेक्शनरिंग के लिए? अच्छा जमीर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो है ना, आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन में, तो ये कभी भी आसानी से इलेक्शन में नहीं जाने वाले, इतनी आसानी से इलेक्शन में नहीं जाने वाले। आज आप ये देख लें कि इलेक्शन से भागने की इनको इतनी जल्दी थी कि इस्लामाबाद का बल्दियाती इंतखाब रोकने के लिए उन्होंने उसकी आबादी 20 करोड़ लिख दी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो आप सदरी मूव हुई है, क्योंकि जो लोग फोन पर सीटें जीतने के आदी हो ना, उन्हें अवाम में जाने से ऐसे ही डर लगेगा। अब आपने जो बात की थी, मेरा तो सवाल ये होना चाहिए, इतने ये जो किंग मेकर्स देखे हैं, जरदारी साहब, चौधरी शुजात साहब, ये जो तीसरे हमारे वजीर आजम साहब, कभी आपने सुना है कि ये किसी अदालती रिफॉर्म्स के लिए, कभी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए इनकी आमद हुई हो, रात गए कोई बिलावल हाउस में इनकी मुलाकातें हुई हो कि मईशत को हमने कैसे ठीक करना है, आम आवाम के मसाइल को हमने कैसे हल करना है? चले यही बात कर लेते, गर्दिशी कर्जे कैसे खत्म करने। एक पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को असेंबली तोड़ने से कैसे रोकना है। यानी इमरान खान की हुकूमत बचाने के लिए तीनों बड़े यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अवाम चाहे भाड़ में, इंडस मोटर्स आज बंद हो रहा है, लेकिन ये इलेक्शन रुकवाने पर तुले हुए हैं। वो तो अपनी ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं। आलिया साहब, मेरा सवाल ये था कि चौधरी परवेज इलाही साहब भी तो बता रहे हैं कि ये चीजें मुश्किलात हो सकती हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, जो भी बात है बिल्कुल ये लोग करेंगे इलेक्शन रुकवाने के लिए या आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन अवाम को यहाँ पर सिर्फ ये नजर जरूर आ जाएगा
कि जहां पर इन सारे सियासी खानदानों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक्तदार है, वहां पर एक ऐसा लीडर भी है जो रवायती सियासतदान नहीं है। ये जो 50-50 साल के इक्तदार, सवाल यही था कि अगर लीडर अगर नहीं पहुंच सकते, उसने आकर एक मिनट में 70s का टाइम नहीं है कि मुजीबुर रहमान जेल में बैठ के बहुत पॉपुलर में जाना है। चलें, अमीर अब्बास, लेट्स सपोज एक सिनारियो में है कि इमरान खान साहब की हुकूमतें खत्म हो गई केपी पंजाब में, इमरान खान साहब अरेस्ट हो गए, ये 70s है कि मुजीबुर रहमान की तरह इतनी पॉपुलैरिटी के 2 सीटें हार के सब कुछ जीत गए? देखिए, अगर इमरान खान अरेस्ट होते हैं रबीर साहब, तो ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होगा पीडीएम के लिए। मार्क माय वर्ड्स, बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता इमरान खान साहब को अरेस्ट। हाँ, आप इमरान खान को अरेस्ट करके उनको सजा दिलवा दें, आप ट्रायल कर दें, आप केसेस बना दें, आप हुकूमत है, आपके पास इदारे हैं, वसाइल है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में आउट कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जितना ये 8.5 मिलने का फैक्टर है, आप देखते हैं 30 के करीब मुकदमात इमरान खान पर दर्ज हुए। आपने पार्टी फंडिंग केस में फैसला करवा दिया इमरान खान के खिलाफ, बाकी पार्टीज का फैसला नहीं करवाया। आपने तोशाखाना में इमरान खान को नायल करवा दिया। 4 साल से आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ गिलानी का केस तोशाखाना का रेफरेंस स्नैप में पड़ा हुआ, 4 साल से फैसला नहीं हुआ, ये 4 महीने में फैसला हो गया। आपने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके देख लिया। आपने तौहीन अदालत केस में फंसाने की कोशिश कर ली। आपने तौहीन रिसालत, जो मस्जिद नबी में वाकया हुआ हुल्लड़बाजी का, उसका मुकदमा इमरान खान पर डाल दिया गया। कोई एक ऐसा भयानक मुकदमा गद्दारी के लिए कहा कि हम पार्लियामेंट, ये नून लीग ने कहा हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने के लिए, वहां से करारदाद आपका कहने का मतलब ये है, आपका कहने का मतलब शायद ये है कि इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग है कम वक्त में, चाहे तोशाखाना चाहे इससे बड़े हो, चाहे जेवरात, चाहे फर्स्ट लेडी की ऑडियो भी सामने आ जाए उस वक्त की फर्स्ट लेडी की, चाहे और भी नाजेबा कोई वीडियोस भी आ जाए, इमरान खान साहब का वोट बैंक या उसका सपोर्ट नंबर जो है वो कम नहीं होगा। इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? जी, उसकी वजह इस हुकूमत की कार्रवाई का अंदाज है। अगर ये मामला को इंडिजिनस तरीके से चलाते ना, तो फिर लोग एक्सेप्ट कर लेते कि नहीं, ये इमरान खान गलत था, इसने ये किया। जिस तरह इन्होंने केसेस बनाए, उसने ये इम्पैक्ट क्रिएट किया, एक परसेप्शन क्रिएट की कि ये इमरान खान को बाय हुक एंड बाय क्रूक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आउट करना चाहते हैं। लिहाजा लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ठीक ठीक, बिल्कुल। अमीर अब्बास, क्विकली, क्योंकि यही सवाल मैंने लेके जाना है आगे भट्टी साहब की तरफ। डू यू सी दिस हैपनिंग ऑन 23rd, जो इमरान खान साहब ने एक ड्रीम पिक्चर दे दी है कि मेरे पास आ चुकी हुई है समरी? देखिए, मेरा ख्याल है कि मोनी सलाई की बात को बहुत मानते हैं परवेज इलाही, और मोनी सलाई इज ऑल टुगेदर विद इमरान खान। परवेज इलाही साहब और केपी का तो सवाल पैदा नहीं होता, केपी इज ऑफ कोर्स। भट्टी साहब, एक तो मुझे ये बता दें कि जो ऑप्शंस अमीर अब्बास ने बताई हैं कि क्या ये ऑप्शंस इस्तेमाल हो सकती हैं, और दूसरा आप भी मुझे बता दें कि डू यू रियली सी दिस हैपनिंग ऑन 23rd of December? देखिए, बज़ाहिर कल के बाद जो सियासी हालात तब्दील हुए हैं, परवेज साहब ने इंटरव्यू भी दिया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि 23 दिसंबर जो है द डी डे हो सकता है। दिन और हो सकता है, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन 23 को मुझे जाती तौर पर नहीं लगता कि इस तरह का कोई मामला होगा, क्योंकि कोशिशें जारी हैं और जो उनके दोस्तों के दोस्त हैं वो भी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह उनका भी राब्ता है। ऑप्शंस की बात जिस तरह अमीर अब्बास कह रहे थे, देखें, अगर ये डिसॉल्व कर देते हैं 23 को, चले मान लिया जी कि डिसॉल्व हो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद क्या कानूनी ऑप्शन मौजूद है कि नहीं मौजूद है, और क्या कानूनी ऑप्शन ऑप्ट करेंगे पीडीएम वाले पंजाब के अंदर? वो बिल्कुल करेंगे, उन्होंने कहा है। लेकिन ये जो है अदम एतमाद और तरीके अदम एतमाद लेना और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो रूल आउट कर चुकी है गुज़िश्ता दिन, बल्कि इतवार वाले दिन जब वज़ीर आज़म साहब से कुछ पार्टी लीडर्स की बातें हुई तो उनसे हमारी भी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा जी कि ये रूल आउट कर दिया है हमने कि ये ना लाएं, क्योंकि उसमें हमें सुक्की होगी, हमारे पास गोल्डन नंबर 186 का पंजाब में नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो हम नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि आप जो कोई 3rd, 4था, 5वां ऑप्शन है जो सियासी ऑप्शन है। बात यह है कि ये अभी आलिया बीबी भी बात कर रही थी, मैं भी, आप भी, सब हम लोग इस बात पे हैं कि जी जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है, हम मानते हैं इस बात को, तो इकोनॉमिक कंडीशंस की खराब करने के जिम्मेदार कौन? मैं और आप तो नहीं है, सियासतदान है। तो क्यों नहीं लोग इनको पकड़ते? इनको पकड़े। आपको मुझे बता दीजिए, माजी में केस बने, एहतसाब हुआ, कितने पैसे रिकवर किए, उसका कोई आज तक डाटा ना तो आप ले सके इस्लामाबाद में बैठ के,
मैं लाहौर में बैठकर नहीं ले सका। कि कोई डाटा तो हमें दे दें खुदारा के 10 रुपए हमने रिकवर किए थे, इसमें 10 करोड़ रुपया केस में लगा दिया, माजरत हुआ नहीं से कभी। अरसलान भट्टी साहब, माजरत से मेरे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी आपसे मुलाकात होगी। अमीर अब्बास, अरसलान भट्टी साहब और आलिया हमजा साहिबा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।